यहां पर भी तगड़ा मैच होने वाला है। यह मैच यूपी में 2027 में होगा दर्शकों, लेकिन पिच रहेगी राजनीति की, पॉलिटिकल पिच। लेकिन अब वहां पर ओवैसी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये आप देखिए, ये अकबरुद्दीन ओवैसी है, असद के छोटे भाई, और वो क्या कह रहे हैं पहले जरा आपको सुनवा देता हूं, सुनवाइए जरा। मैं लोनों पट्टों की बात नहीं करता, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लोनों को। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं। अब दर्शकों यूपी में आना चाहती है AIMIM यानी ओवैसी ब्रदर्स, और उनके पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि यूपी में हम बुरके वाली सीएम बनाएंगे। ये अभी बुरके वाली मेयर बना रहे थे, अब सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। चाहे ओवैसी ब्रदर्स हो या शौकत अली हो, सबको योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दे दिया है, और ऐसा जवाब कि 27 की सियासत में अभी से तूफान आ गया है। सुनवाइए जरा। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। मुंबई में चंद सभासद क्या जीते, छोटे मियां बड़े मियां औकात ही भूल बैठे, और ओवैसी ब्रदर्स ने सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, चलेंगे यूपी, और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। यूपी में झंडा गाड़ने निकले छोटे मियां को चाहता देख अली के दिल में भी खलबली मच गई, और यूपी में बुरके वाली सीएम का सपना बुन बैठे। और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। खैर कोई इस अली और उसके मियां भाई को बताया यूपी में सरकार किसकी है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ओवैसी और उनके अली के अरमानों पर योगी ने ऐसी स्ट्राइक की, जिस डंडे से झंडा गाड़ने वाले थे योगी ने उसी से सांप मार दिया। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। योगी वर्सेस ओवैसी की इस जंग में किसी की सियासी ऐसी तैसी हो रही है तो लाल टोपी वाले भी हरे और भगवा के बीच में खुद को फंसता देख बेचैन हो गए हैं। लेकिन क्या कीजिए, सियासत इसी का नाम है। दर्शकों, सियासत में अभी तो तूफान आया है, चुनाव 2027 में होंगे, लेकिन इस तूफान में योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खबर यह है यूपी में 27 का सियासी रंग होली से पहले चढ़ने लगा है। आपको जानकारी दे दर्शकों, बिहार और महाराष्ट्र में चंद सीटें जीतने के बाद AIMIM और ओवैसी ब्रदर्स के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं।
15 मिनट की धमकी देने वाले अकबरुद्दीन ने अब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है। अकबरुद्दीन ने ऐलान किया, कहा मिस्टर योगी हम यूपी आ रहे हैं। यानी एक तरह से ओवैसी ब्रदर्स सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी में हरा झंडा गाड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं दर्शकों, तो दूसरी तरफ ओवैसी के नेता शौकत अली ने उनसे भी एक कदम आगे निकलकर बात कही। शौकत ने यूपी में बुर्के वाली मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे बुर्के वाली। यानी योगी के यूपी में भगवा वर्सेस हरा वाली जंग शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स भूल गए कि यूपी में योगी स्टाइल काफी चर्चा में रहता है, जिसका ट्रेलर सीएम योगी ने इशारों इशारों में ओवैसी ब्रदर्स को दिखाया। योगी ने कहा, सांप कितना भी जहरीला हो, नाग पंचमी पर उसे भी दूध पिलाया जाता है। लेकिन जो लोग शरण मांगने आए थे वो उंगली पकड़ने के बाद गला पकड़ रहे हैं। सोचिए जरा। यानी योगी ने छोटे मियां और बड़े मियां को मैसेज दिया कि यूपी है, ये कोई हैदराबाद नहीं है। यानी अब यूपी में 27 की सियासत जबरदस्त होने वाली है। सुगबुगाहट अभी से मिल गई है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है ओवैसी ब्रदर्स की तरफ। मैं लोनो पट्टों की बात नहीं करता, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं। लोनों को अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का, क्या है शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। अब आप लोगों मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब दर्शकों, छोटे ओवैसी ने तो कहा कि हम यूपी आएंगे, समर्थकों से कहा चलेंगे यूपी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज कैसा जवाब दिया है वो सुनवाता हूं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं कि यूपी में पहले से ही जंग शुरू हो चुकी है। चुनाव तो अभी वक्त बाकी है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की खुमारी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर भारी पड़ेगी। पहले ये तस्वीर देख लीजिए जरा। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में ये सब नहीं चलता है। मौलाना तौकीर भी जानते हैं कि कैसे दंगाइयों को और माहौल बिगाड़ने वालों को योगी एक्शन में इलाज देखना पड़ा था।